That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. पिछले 7 सालों में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया था। यूएफओ से रिलेटेड फाइल्स को रिलीज किया गया, यूएपी हियरिंग्स हुई कांग्रेस में, नेवी पायलट पब्लिकली बोले और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ओथ में भी बात करी है। और जो मीडिया ने किया वो भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। कुछ मीडिया हाउसेस चिल्ला रहे थे कि एलियन कंफर्म्ड और कुछ मीडिया आउटलेट्स ये बोल रहे थे कि ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट एक्चुअली सच है। और इस वीडियो में आज हम 3 चीजों को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, इन यूएफओ से रिलेटेड फाइल्स में एक्चुअली मिला क्या। सेकंड चीज, इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। एंड थर्ड चीज, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ हाइप है और उसके पीछे का रीजन क्या है। और इस वीडियो के एंड तक आप शायद ये जान जाओ कि ना तो ये एलियन कंफर्म करता है और ना ही ये सब चीजें बकवास हैं। ये स्टोरी इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाय, मैं हूं वैभव। यहाँ वेबटेक में मैं बात करता हूँ साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं हम उस चीज की जो आज से करीब 70 साल पहले यूएसए में हुई थी। देखो, 70 सालों तक यूएस गवर्नमेंट की ये पोजीशन थी कि वो यूएफओ से रिलेटेड टॉपिक्स में सिर्फ ये बोलते थे कि या तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, वेदर बलून है या फिर मास हिस्टीरिया है। लेकिन दिसंबर 2027 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हेडलाइन छपी, ग्लोइंग ऑराज एंड ब्लैक मनी, द पेंटागन्स मिस्टीरियस यूएफओ प्रोग्राम। और अंदर की स्टोरी ये थी, यूएस गवर्नमेंट एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रहा था, AATIP, एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। 2007 से 2012 तक $22 मिलियन का बजट था इसका। इसको ऑफिशियली 2012 में ही डिसबैंड कर दिया था, बट एक्चुअली कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अनऑफिशियली आज भी चल रहा है। और सिर्फ 7 सालों में यूएस गवर्नमेंट की 70 साल पुरानी पॉलिसी नथिंग टू सी हियर एकदम से बदल गई। लेकिन ये टाइमलाइन सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि रिलीज एक्चुअली हुआ क्या था, बल्कि ये चीज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा क्या सोचा कि 70 साल बाद जाके उनको ये लगा कि अब इन चीजों को छुपाना पॉसिबल नहीं रहा। 2021 की रिपोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं थी जो मीडिया ने एक्चुअली हाईलाइट की थी, और ये बात एलियंस की नहीं थी, बल्कि यूएस गवर्नमेंट ये कह रही थी कि उनके स्पेस में कुछ ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी है जिनको वो नहीं जानती और हो सकता है कि वो सिक्योरिटी कंसर्न हो। तो इन फाइल्स में एक्चुअली ऐसा था क्या। देखो, 2021 में सबसे पहली मेजर रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसके अंदर 144 केसेस कवर थे, और इन 144 केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा था जो लॉजिकली एक्सप्लेन हो सकता था, और वो था डिफ्लेटेड बलून का केस। लेकिन 143 ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड थे। देखो, यूएस गवर्नमेंट ने यूएपीज को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी 1, एयरबॉर्न क्लटर, जैसे कि बर्ड्स, बलून, ड्रोन, प्लास्टिक बैग्स या फिर मंडेन। कैटेगरी 2, नेशनल एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास, जैसे आइस क्रिस्टल, मॉइस्चर, थर्मल वेरिएशन या फिर सेंसर कंफ्यूज हो जाते हैं जब। कैटेगरी 3, यूएस गवर्नमेंट और इंडस्ट्री प्रोग्राम्स, और इनमें आते थे सीक्रेट एयरक्राफ्ट जो गवर्नमेंट ने खुद ही बनाए थे। कैटेगरी 4, फॉरेन एडवर्सरी सिस्टम, चाइना या रशिया के एडवांस ड्रोन या फिर सर्विलेंस टेक। और कैटेगरी 5 में थे अदर्स, वो सारी चीजें जो किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किए जा सकते थे। अब आप ये सोचोगे कि बाकी सब छोड़ो, लेकिन कैटेगरी 5 के बताओ कि कितने केसेस थे। कैटेगरी 5 के 2021 की रिपोर्ट में टोटल 143 केसेस थे, और 2024 तक AARO के पास करीब 1600 ऐसे केसेस है जो कैटेगरी 5 में आते हैं। लेकिन पता कैटेगरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, बिहेवियर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। नेवी के पायलट्स और मिलिट्री के सेंसर्स ने जो डेटा रिकॉर्ड करा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नंबर 1, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कोई प्रपल्शन विजिबल नहीं था, कोई हीट सिग्नेचर नहीं थे, 0 से लेके हाइपरसोनिक स्पीड में चले जाते थे। नंबर 2, ट्रांसमीडियम ट्रैवल, हवा से पानी में एंटर करना बिना स्लो डाउन हुए बिल्कुल भी। नंबर 3, लो ऑब्जर्वेबिलिटी, रडार पर अपीयर और डिसअपीयर हो जाना बिना किसी पैटर्न के। नंबर 4, नो फ्लाइट सरफेस, कोई भी विंग नहीं था, कोई एग्जॉस्ट नहीं था, जो नॉन एरोडायनेमिक्स के बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कुछ भी नहीं था। एंड नंबर 5, न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रॉक्सिमिटी, यूएस न्यूक्लियर साइट के आसपास ही डिसप्रोपोर्शनेट में हाई साइटिंग थी। एंड ये बिहेवियर अगर एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए हैं तो ये किसी भी नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बिहेवियर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग एक बहुत ही बड़ा मेजर अजम्पशन करते हैं। 143 केसेस अगर कैटेगरी 5 के थे और अनएक्सप्लेन्ड थे तो जरूर ये एलियन होंगे। और ये लॉजिक फंडामेंटली वैसे गलत भी नहीं है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये नहीं होता कि ये एलियन है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता कि ये एक्चुअली है क्या। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कहीं पे कोई चोरी हुई और किसी ने ये बताया कि हमें नहीं पता कि ये चोरी किसने करी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी घोस्ट ने या भूत ने आके चोरी कर ली है। इसका बस मतलब ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये चोरी एग्जैक्टली करी किसने।
और सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। 143 केसेस अनएक्सप्लेन्ड पता है क्यों थे? क्योंकि सेंसर का डेटा पुअर क्वालिटी का था, या फिर रेडार के सिग्नेचर ना बहुत एम्बिगुअस थे, मल्टीपल सेंसर एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते थे, या फिर क्लासिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन ने डेटा शेयरिंग रोक दिया। ये जनरली इंटरेस्टिंग है लेकिन एलियन के प्रूफ नहीं है। बट, और ये जो बट है ये काफी ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 70 सालों तक यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। उन पायलट्स को भी डिस्चार्ज कर दिया गया जिन्होंने इस चीजों को रिपोर्ट किया, फाइल्स को क्लासिफाइड रखा और प्रोग्राम सीक्रेट रखे। सेम गवर्नमेंट 2021 में आके ये बोलते कि हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये क्या है और ये हो सकता है कि सिक्योरिटी कंसर्न हो। और ये जो बड़ा सा पिवट था, 70 सालों से जो डिनायल मोड में चल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने ये बोला कि हाँ वी एक्सेप्ट कि ये कुछ है बट हमें नहीं पता। ये बहुत ही क्रूशल बात थी। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। एलियंस कंफर्म्ड? नहीं। लेकिन कवर अप किया है? यस। क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। क्या इन्होंने 70 सालों तक किसी चीज को कवर अप किया है? यस। इवन गवर्नमेंट ने भी इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो दो चीजें देखते हैं, एक काफी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है और एक बहुत हाइप्ड अप चीज। सबसे पहले देखते हैं जेन्युइनली इंटरेस्टिंग केस, निमिट्स इंसिडेंट। नवंबर 2024, पैसिफिक ओशन, सैन डियागो से 100 माइल्स दूर यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मल्टीपल F-18 और A-18 सुपर हॉर्नेट ट्रेनिंग मिशन में थे। रेडार ऑपरेटर्स ने नोटिस किया कुछ स्ट्रेंज। एक ऑब्जेक्ट 80,000 फीट के एल्टीट्यूड पे था एंड सडनली 20,000 फीट, कुछ सेकंड्स के अंदर ही। कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कर सकता है, एटलीस्ट जो हमारे पास है वो तो नहीं कर सकते। कमांडर डेविड फ्रेवर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। फ्रेवर 18 साल से नेवी पायलट हैं, टॉप गन में ट्रेंड है, मल्टीपल कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट हुई है, ये कोई इमेच्योर नहीं था। फ्रेवर ने देखा कि एक वाइट टिक टैक शेप का एक ऑब्जेक्ट था, उसकी विंग्स नहीं थी, एग्जॉस्ट नहीं था, कोई मार्किंग नहीं थे। फ्रेवर ने उस पर डाइव किया और ऑब्जेक्ट ने इंस्टेंटली मिरर करना स्टार्ट कर दी उसकी मूवमेंट को, और फिर 1 सेकंड बाद गायब हो गया, गॉन। और वो टिक टैक वीडियो वही है जो ऑफिशियली पेंटागन में रिलीज हुई थी 2020 में। और निमिट्स केस एक्चुअली इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें भर भर के एविडेंस है। पहला, विजुअल कंफर्मेशन, ये चीजें मल्टीपल पायलट्स ने देखी थी। सेकंड, रेडार डेटा, एयरक्राफ्ट के रेडार ने, शिप के रेडार ने, मल्टीपल एयरक्राफ्ट की रेडार ने सेम चीजें रिकॉर्ड करी थी। थर्ड, FLIR कैमरा फुटेज, बेसिकली कैमरास में चीजें रिकॉर्ड हुई थी जो ऑफिशियली डीक्लासिफाइड हुई है, और थर्मल कैमरा में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख भी रहे हैं। एविडेंस नंबर 4, अंडर वाटर सोनार, USS प्रिंसटन सोनार ने भी कुछ डिटेक्ट किया था। एंड एविडेंस नंबर 5, पैटर्न, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वहीं पे अपीयर हुआ था जहां पे शिप उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। और ये पूरी की पूरी स्टोरी सिर्फ एक किसी पायलट ने नहीं बनाई, बल्कि मल्टीपल पायलट्स, मल्टीपल एयरक्राफ्ट और एक पूरी शिप ने इस चीज को ट्रैक किया था। और अब बात करते हैं उस स्टोरी के बारे में जो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन ओवर हाइप्ड जरूर है। वही इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रूश के बारे में। डेविड ग्रश ने कांग्रेस में ये ओथ ली थी कि यूएस गवर्नमेंट के पास रिकवर्ड नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट है, नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स भी मिले हैं, क्रैश रिट्रीवल प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं कई डेकेड से, और लोगों को एक्चुअली में थ्रेटन किया गया है चुप रहने के लिए। लेकिन आप एक चीज को नोटिस करो, ग्रश ने कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं देखी थी, बल्कि उसका ये क्लेम था कि उसने ये बातें सुनी हैं, कम्युनिटी के अंदर ये बातें चलती हैं, उसने ये फाइल्स पढ़ी हैं और ये सारी चीजें उसने विटनेस से सुनी हैं। ग्रश के पास कोई भी फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं था, सारी की सारी कही और सुनी हुई बातें थी। और फिर आया 2024 का आरओ रिपोर्ट। आरओ बेसिकली वही ऑफिस था जो कांग्रेस ने स्पेसिफिकली यूएपी इन्वेस्टिगेशंस के लिए बनाया था, और उनका कंक्लूजन पता क्या था? वी फाउंड नो वेरीफाइबल एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ओरिजिन इन एनी ऑफ द यूएपी केसेस। तो क्या ग्रॉश के जो भी क्लेम्स थे वो सारे ड्रामेटिक थे? आरओ ने उनको स्पेसिफिकली एड्रेस किया और ये कहा कि ग्रॉश के क्लेम को वेरीफाई करने के लिए कोई क्रेडिबल एविडेंस है ही नहीं उनके पास। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात है जो शायद अननोटिस चली जाती है, क्योंकि आरओ ने कभी ये नहीं बोला कि नथिंग इज हैपनिंग, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जितनी चीजें उन्होंने एक्सेस करी उसमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले एलियंस के, और जो चीजें क्लासिफाइड हैं वो अभी भी क्लासिफाइड ही हैं। चलो बात करते हैं कि जो यूएपी की साइटिंग्स थी न्यूक्लियर साइट के आसपास, उनके बारे में। देखो ऑफिशियल यूएस एयरफोर्स की जो रिकॉर्ड है 1940 से, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन साइट्स या फिर टेस्ट रेंज या फिर मिसाइल साइलोस के आसपास ऐसी बहुत सारी यूएपी की साइटिंग्स हुई है। मालस्टॉम एयरफोर्स बेस मोंटाना 1967 में 10 न्यूक्लियर मिसाइल साइमल्टेनियसली ऑनलाइन हो गई थी जैसे ही यूएपी साइटिंग हुई उस बेस के आसपास, और ये बहुत ही बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था क्योंकि 1967 में रशिया या फिर चाइना के पास भी ड्रोन नहीं थे। तो आखिर में आंसर है क्या? देखो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अनएक्सप्लेन्ड का मतलब एलियन नहीं होता, पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि देखो कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड एयर बेस में फ्लाई कर रही हैं,
जिसके बारे में इवन गवर्नमेंट को भी आइडिया नहीं है। और ये वो सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से मैच भी नहीं कर रही। वो क्या है? वी डोंट नो। कहाँ से आई है? वी हैव नो आइडिया। कौन ऑपरेट कर रहा है? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। चलो अब ये भी जान लेते हैं कि यूएस गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, वो ये बोल रही है कि वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। तो क्या ये बात कंसर्निंग है या नहीं? और क्या ये बात इनफ नहीं है इस मैटर को सीरियसली लेने के लिए? और यही रीजन है कि ये स्टोरी इतनी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर एक्चुअली ऐसा केस है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला केस कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो टेक्नोलॉजिकली हमसे इतनी ज्यादा एडवांस हो कि इनकी टेक्नोलॉजी हम अभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। या फिर दो, कि इस वर्ल्ड में कोई एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी सारी कंट्रियों की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है। और दोनों आंसर इक्वली माइंड ब्लोइंग है। तो अब आप सोचोगे कि इसके आगे क्या होगा। बेसिकली यूएस कांग्रेस एक ऐसे एक्ट को पास करने के लिए पुश कर रही है जो इन सारी क्लासिफाइड फाइल्स को डिक्लासिफाई कर देगा। आरओ हर साल एनुअल रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है और ये केसेस की जो काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 2024 तक ये केसेस 1600 थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद अभी तक भी नहीं उठा, वो 1967 वाला मालमस्ट्रॉम एयरबेस इंसिडेंट, जहां पे 10 न्यूक्लियर मिसाइल साइमल्टेनियसली एक्टिव हो गई थी क्योंकि उस बेस के ऊपर यूएपी साइट हुआ था। क्योंकि अगर कोई भी ह्यूमन या फिर नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी किसी न्यूक्लियर मिसाइल को साइमल्टेनियसली एक्टिव या इनएक्टिव कर सकती है, तो ये जो डिबेट है ये एलियंस को छोड़ के नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आज तक डिक्लासिफाइड ही है। और अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है जो सिर्फ हाइप नहीं बल्कि एविडेंस के साथ क्लैरिटी देती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लेके आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।